देखिए ना, हम दोनों की उम्र में कितना फासला है। अगर किसी को इस सब के बारे में पता चला तो शायद हमारा मिलना बंद हो जाएगा। कितनी एज लगती है मेरी? 30 या 35? नहीं मिस्टर केडी, जब तुम्हारी एज 30 है तो 35 कैसे लग सकती है? हेलो हीरो साहब, अब अगर अपना ख्याल नहीं रखोगे तुम तो 30 में डेफिनेटली 35 के ही लगेंगे आप। दादी आप यहाँ? बाय द वे नन्हे मियां, तुम्हारी उम्र के लड़के ना अक्सर प्यार में ऐसी बातें किया करते हैं। हम कैसे दिख रहे हैं, कितने के दिख रहे हैं? नहीं दादी, वो तो बस वैसे ही। अब ये उम्र की बात छोड़ो, तुम्हारी दादी से जवान तो कोई दिख ही नहीं सकता है। अच्छा सच सच बताओ नन्हे मियां, आजकल ये तुम्हारे साथ चल क्या रहा है भाई? राजीव के जाने के बाद कोई बड़ा चौड़ा होकर घूम रहा है, क्या बात है? और रही बात यंग दिखने की, तो भाई जरा जिम शिम जाया करो, चटक कपड़े पहनो, इतने बड़े डिजाइनर हो तो अपने डिजाइन में एटीट्यूड लाओ। दुनिया जवान दिखने के नुस्खे ढूंढती रहती है, और एक है आप जो सीनियर सिटीजन दिखना चाहते हैं। दादी, दुनिया के लिए मैं अपने आप को नहीं बदल सकता। मैं जैसा हूं ठीक हूं और खुश हूं। ठीक है भाई, मत मानो हमारी बात, और इसी तरह शीशे के सामने खड़े होकर सवाल करते रहो। बाय। दादी, तो सिर्फ 1:15 हो रहे हैं, मैं 4 बजे तक कैसे वेट करूंगी? चिरैया, 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 चिरैया उठो प्लीज। चिरैया, मैं इनको जगाती हूँ। मयंक, उठो मयंक, मयंक उठो प्लीज। गांव है या नर्क, पता नहीं कैसे रहते हैं लोग यहाँ। मीरपुर में लड़की जात बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लड़कियां गायब होना यहाँ आम बात है, इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान रखिएगा। लेकिन इस हालत में घर मत जाना, ये लोग ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं।
अपनी दिव्या के साथ भी तो यही हुआ था। वो भी अपने आप को रोक नहीं पाई थी और आखिर खेत में जाना ही पड़ा। और फिर भाभी कितना पानी पी जाओगी? अगर आपने इतना सारा पानी पी लिया तो रात को खेत की ओर दौड़ोगी। नमस्ते भाभी जी। देखो, मेरा रास्ता छोड़ो। मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। आप नहीं जानती तो क्या हुआ भाई, हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे हमारा नाम है विक्रम, विक्रम पुंदीर। बनारस से है ना? क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। मेरा रास्ता छोड़ो। लोग जब देख नहीं रहे, हम भाभी जी से बात कर रहे हैं यार। देखिए भाभी जी, ये आपका शहर नहीं है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अखबार तो पढ़ती होंगी ना भाभी जी? देखो, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, और मैं कोई तुम्हारी भाभी भाभी नहीं हूँ। देखो, मेरा रास्ता छोड़ो, नहीं तो मैं चीख कर पूरे गांव को बुला दूंगी। ठीक है भाभी जी, ठीक, आप जाइए जाइए। क्या आफत है, इस गांव में तो सच में औरतें और लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है। और सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि बाथरूम जैसी बेसिक चीज यहाँ नहीं है। What a shame. वाह चिरैया, कैसे रह लेती हो तुम यहाँ? और तुम्हारी जैसी वो लाखों हजारों और लड़कियां जो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही काटती थी, उसी देश में जहां औरत को देवी कहा जाता है। आज रेस्टोरेंट में केटी कैसे घबरा गए थे जब चाचा जी की वजह से हमें छिपना पड़ा। लेकिन कोई नहीं,
प्यार में सब कुछ माफ है और सब जायज भी। हम दोनों की उम्र में कितना फासला है। अगर किसी को इस सब के बारे में पता चला तो शायद हमारा मिलना बंद हो जाएगा। कल से जॉगिंग पे जाना होगा। केटी, आज आप हमारी वजह से बहुत परेशान थे ना, लेकिन कोई बात नहीं, कल हम आपको ऐसा सरप्राइज देंगे कि आप एकदम खुश हो जाएंगे। भाभी हम हैं चिरैया, चलो हमें चलना है ना। क्या 4 बज गए क्या? हाँ भाभी 4 बज गए हैं और हमें खेत जाना है ना। सुबह सुबह तो वहाँ कोई नहीं होता और अगर अब नहीं गए ना फिर सीधा कल जाने मिलेगा। क्या? नहीं नहीं, मुझे अभी जाना है। वैसे ही मुझे सबकी आदत है नहीं। बेटा आप क्या करें, जैसा देश है वैसे ही भेस है। अरे भाई सीमा, चली चलो, बाद में कहानी सुनाना। वो कहा है ना, आदमियों का समय हो जाएगा, अब भोर होने से पहले वापस तो लौटना है ना। चलो बेटा, नहीं तो ना सारा दिन इंतजार करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे अभी जाना है, चलिए। ये लो। सच हो या जो कुछ भी मम्मी जी, मुझे तो यहाँ पर औरतों की हालत एक मजाक लग रही है। I mean, इस देश में मंदिर से ज्यादा टॉयलेट की जरूरत है। कैसे रहती हैं यहाँ औरतें? बेटा उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं है, धीरे धीरे तकलीफ सहने की आदत पड़ जाती है उन्हें। आपको पता है मम्मी जी, कल रात को मुझे टॉयलेट जाना था। जब मैं बाहर निकली तो कुछ जवान लड़के शराब के नशे में धुत घूम रहे थे। अगर इनके पास शराब पीने के लिए पैसे हैं, तो अपनी माँ बहनों के लिए टॉयलेट बनाने के लिए नहीं। हाय राम, कुंजन बेटा तुम रात को अकेले बाहर गई थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो बेटा हमें ही जगा लिया होता। तुम्हें हमारी कसम है इस तरह से अकेले बाहर नहीं निकलना। यहाँ औरतें झुंड में जाती हैं बाहर। आप ही बताइए मम्मी जी, मैं और क्या करती। और वैसे भी इस सिचुएशन को झेलना नहीं, बदलना पड़ेगा। सच बेटा, हमें तो अब तक पता नहीं था कि 15 साल बाद भी गांव वहीं का वहीं है। तरक्की के नाम पे सिर्फ जनसंख्या बढ़ी और मुश्किल है। कमाल है, हमें तो लगा था कि शायद थोड़ी तो प्रगति हुई होगी। सच मौसी माँ, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम इतने पिछड़े हुए हैं। हम किस बात की आजादी बनाते हैं? यहाँ औरतें घूंघट डाल के घूमती हैं। टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं है हमारे पास। इस देश को हम कहाँ से विकसित कह सकते हैं? और सच कहूँ मौसी माँ, इस सब से ना सिर्फ बीमारियां फैलती है। ताज्जुब की बात है, अजीब सा चक्रव्यूह है, एक के बाद एक चीजें होती चली जाती हैं। ऊपर से ये बिजली, यहाँ बिजली ही नहीं है मौसी माँ। और लोग कहते हैं कि उन्हें बिना बिजली के जीने की आदत पड़ गई है। अरे अंधेरे में आने जाने से कितनी लड़कियां मारी जाती हैं। गुंजन बेटा देखो, बस 2 ही दिन की बात है, तुम अपने आप को किसी मुसीबत पे मत डाल देना। शादी खत्म होते ही तुम मयंक सब वापस लौट आना। क्या मौसी माँ,
आप भी सबकी तरह मुझे चुप रहने को कह रही हैं? अपनी आंखें और मुंह बंद करके मैं बस बैठ जाऊं? अरे नहीं नहीं बेटा, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। एक माँ अपनी बेटी के लिए और क्या चाहेगी? हाँ अच्छा मौसी माँ, समझ गई। और हाँ, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मुझे गांव से नफरत है या चिढ़ है। इनफैक्ट वो चिरैया है ना, उससे तो जैसे एक नाता सा जुड़ गया है। आप देखना, हम लोग हमेशा टच में रहेंगे। और हेलो हेलो, गॉड, फोन की बैटरी अब कहाँ चार्ज करूंगी? मयंक, हे भगवान, हमारी इस बच्चे की रक्षा करना। ये हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, दूसरों के लिए लड़ती है। इसे किसी मुसीबत में ना पड़ने देना। अबे ये टेंट शामियाना तो ठीक है बे, आज रात का प्रोग्राम एकदम सेट होना चाहिए। बे इतना मजा करा दो यार, नशा 3-4 दिन तक तो उतरना नहीं चाहिए बिल्कुल। और जिंदगी भर याद रहे। तुम फिक्र न करो विक्रम बाबू, आज शाम ऐश की तैयारी करो। चाचा जी, यहाँ की ग्राम प्रधान कौन है? बताइए ना, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। हम हैं यहाँ के प्रधान। नमस्ते जी। प्रणाम बाबूजी। अच्छा, तभी एक गुंडा इतना उछल रहा था। तुम्हें जो कहना है हम ही से कहो। हम है प्रधान। जी, मुझे आपसे दिव्या के बारे में पूछना था। वो लड़की जो लापता है, उसकी क्या खबर है? आपके गांव की लड़की है, आपसे बेहतर उसके बारे में और कौन जान पाएगा? जानता हूँ, पता है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी अच्छा, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? उसे ढूंढने के लिए, उसके घर वालों के लिए? हम तुमसे एक सवाल पूछें? उस लड़की के गायब होने के पीछे की वजह क्या है, तुम्हें पता है? जी हाँ, क्योंकि इस गांव में ना तो शौचालय है और ना ही बिजली। लगता है तुम इस गांव में नई आई हो, रामेश्वर के यहाँ आई हो ना, अपनी बहन की शादी में। हमारी एक नसीहत है, सुख शांति से यहाँ शादी ब्याह करवाओ और चुपचाप वापस अपने शहर लौट जाओ।
हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। ये गांव है, शहर नहीं। यहाँ सब कुछ ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलता रहेगा। हमें शौचालय की आवश्यकता नहीं। आपको नहीं है, लेकिन औरतों को तो जरूरत है ना, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी इज्जत के लिए। आपने देखा ना शौचालय ना होने की वजह से क्या हो गया। ये देखिए, क्या आप अब भी कुछ नहीं करेंगे इस बारे में? नीचे नीचे। तुम अगर हमारे गांव की मेहमान ना होती तो हमारे गांव में एक कहावत है, ये औरतों को घूंघट में ही रहना चाहिए, समझी? वाह, क्या खूब। चेहरा घूंघट में, लेकिन टॉयलेट बाहर खुले में करें, ये आपके गांव में चलता है? क्यों? जवाब दीजिए। कुंजन, कुंजन, डोंट बी मैड। चलो यहाँ से। देखिए, हमें माफ कर दीजिए। वो गांव में पहली बार आए हैं, उन्हें तौर तरीके मालूम नहीं आके। सॉरी। ठीक है, ले जाओ इसे। चलो कुंजन। देखो, हम खुशी के मौके पर आए, क्यों बेकार में किसी से दुश्मनी मोल लेती हो? मम्मी जी, आप एक बात बताइए, ऐसे तो कितने सारे रिवाज जो चलते आ रहे थे। विधवा को सती कर दिया जाता था, बाल विवाह होते थे, लेकिन इस सबको रोका ना, समाज में बदलाव लाया गया ना, क्यों? क्योंकि ये सब कुछ गलत था। और आज इस गांव में एक लड़की गायब हो गई है और यहाँ किसी को उसकी चिंता नहीं है, उल्टे डर है सबको। ऐसी क्या बात है जो लोग अपने प्रधान से जाकर अपनी प्रॉब्लम्स नहीं कह सकते? और मैंने उससे जरा सी बात क्या कर दी तो हंगामा हो गया। क्या हुआ भाई साहब? सब ठीक तो है ना? अरे भाई सब ठीक है। आपको कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। ताऊ जी, आप ही बताइए, ये प्रधान है कौन? सब उससे इतना डरते क्यों हैं? नमस्कार रामेश्वर जी। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। बेटा जल्दी से अंदर जाओ। आपने आने का कष्ट क्यों किया? हमें बुलवा लिया होता। अरे कैसे नहीं आते, आप हमारे समधी हैं। यानी चिरैया की शादी इनके घर और इस विक्रम के साथ हो रही है? और शादी के सारे इंतजाम भी तो देखने हैं। अच्छा, वो आपने जनरेटर मंगवाया क्या नहीं? जी, सारा काम आपकी हैसियत के हिसाब से ही हो रहा है। आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देखो बेटा, तुम शहर से हो, इसीलिए तुम्हें ये सब अजीब सा लग रहा होगा।
मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ सब समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में ना भी आए तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें यहाँ कौन सा रहना है? 2 दिन के लिए आई हो शादी में, मौज मस्ती करो और जाओ। रात को हम बारात लेके आ रहे हैं। बारातियों का स्वागत बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। चलो बेटा। गुंजन बेटा, ये यहाँ के सबसे बड़े आदमी और हमारे चिरैया के होने वाले ससुर। अच्छा होगा तुम इनके खिलाफ कुछ ना ही बोलो तो। बाप रे, इन जैसे लोगों के साथ कोई अपना रिश्ता कैसे जोड़ सकता है? ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए डिजाइन कैसा है, देखिए ना। शीतल को दे दो, आगे का काम वही देखेगी। सॉरी। यस। पागल है ये लड़की, कुछ भी कर सकते हैं। क्रेजी। भाभी, इस वक्त हमें घर पर होना चाहिए था। अगर यहाँ हमें किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। बस किसी भी तरह दिव्या के माँ बाप को ये सूट वापस करना है। और वैसे भी तुम्हारा भी मन था ना कि तुम अपनी शादी का न्योता अपने हाथों से उन्हें दो। दिव्या तुम्हारी पक्की सहेली है ना। ना रो दिव्या की माँ, रोने से कुछ ना होगा। आखिर कब तक हम सबसे झूठ बोले कि दिव्या गायब हो गई है? हम तो जानते हैं ना कि दिव्या हमें और सबको छोड़ के चली गई है।
एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए और ये सोचे काश ऐसा हो कदम मुड़ जाए। तिनका तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर, कर दिया बेघर, कर दिया बेघर। माँ जी, मैं बस ये सूट लौटाने वापस आई थी। माँ जी, मैं जानती हूँ कि दिव्या वापस तो कभी नहीं आ सकती, लेकिन बस भगवान से ये दुआ है कि इस गांव में दोबारा ऐसा कभी नहीं हो। एक चिड़ैया आंसुओं से लड़ झगड़ सो जाए, राह पथरीली है लेकिन हौसला ना जाए। तिनका तिनका कर बटोरा और बनाया घर। कनेक्शन हो गया, अब इसे घुमाइए। अरे भाई साहब, सब अच्छा हो रहा है और आगे भी सब अच्छा ही होगा, आप चिंता ना करें। ये दिव्या के माँ बाप ने दिया है तुम्हारे लिए। हाँ। एक बात पूछूं चिरैया, ये जो गांव के हालात है जिसकी वजह से तुम्हारी सहेली की जान चली गई, क्या तुम उसके लिए इंसाफ नहीं चाहती हो? एक मिनट के लिए सोचो, दिव्या की जगह अगर तुम होती तो? दिव्या के साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? और वो विक्रम जिसके ना कोई उसूल है ना ही औरतों की कदर, उसके साथ तुम सुरक्षित रहोगी, इस बात की क्या गारंटी है चिरैया? चिरैया, अगर तुम बदलाव चाहती हो, अपने दोस्त के लिए इंसाफ चाहती हो, तो एक बार उस विक्रम के बारे में फिर से सोच लो। और अगर ऐसा नहीं चाहती तो जाओ कर लो शादी, फैसला तुम्हारे हाथ में है।
रुकिए। ये शादी नहीं हो सकती। ये सब क्या है गुंजन? ये शादी रोकने वाली तुम कौन होती हो? ये क्या बदतमीजी है? हमारे यहाँ बहू घूंघट में रहती है। अच्छा, चेहरा घूंघट में रहता है और जब टॉयलेट जाना हो तब सबके सामने बाहर। तब कहाँ जाती है आपके खानदान की इज्जत? चुप, बिल्कुल चुप। तुम अपनी हद पार कर रही हो। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ प्रधान जी कि क्या आपके घर में शौचालय है? नहीं, और ना ही हमें उसकी जरूरत है। अच्छा, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब घूंघट, ये वो, इस सब दकियानूसी रीत रिवाज की जरूरत है आपको? मेरी मानिए, पहले अपने घर में शौचालय बनाइए ताकि दिव्या जैसी बेटी के साथ जो हुआ वो दोबारा इस गांव में किसी लड़की के साथ ना हो। आपका ये जो गांव है, इसमें औरतें, लड़कियां सब बहुत असुरक्षित हैं, क्योंकि आपके गांव में शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें रात बेरात बाहर खेतों में जाना पड़ता है। और ये सब कुछ मुझे आपको बताना पड़ रहा है। प्रधान जी, इस गांव में शौचालय बनाने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, लेकिन आप नहीं बना रहे हैं। क्यों? आप खुद ही सोचकर बताइए, क्या आप अपनी बेटी की शादी एक ऐसे घर में करेंगे जहां पर शौचालय ही नहीं है? जो आदमी अपने गांव की औरत, लड़की, उनकी इज्जत नहीं कर सकता, उनको सम्मान नहीं दे सकता, वो अपने घर में अपनी बहू बेटियों को क्या इज्जत देगा? रामेश्वर, तुम्हें हो क्या गया है? ये कल की छोकरी जिसे हम जानते तक नहीं, ये हमें सुना रही, और तुम चुपचाप मुंह बंद किए खड़ा तमाशा देख रहे? चुप हो जाओ बेटी, ये शादी हो जाने दो। तुम्हें चिरैया की कसम, अब एक शब्द भी नहीं बोलना। चलो माफी मांगो इनसे। गुंजन बिटिया, माफी मांग लो। अरे चिरैया की जिंदगी का सवाल है, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, मांग लो माफी बेटा। मयंक, गुंजन को अंदर लेकर। माँ, गुंजन कुछ गलत नहीं कह रही है। मयंक, हम कह रहे हैं कि गुंजन को अंदर लेकर जाओ। इस गांव की औरतें वाकई सेफ नहीं है। गुंजन, मैं तुम्हारे साथ हूं। गुंजन, चलो अंदर। समझे जी, ये छोरी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। चिरैया अब आपके घर की होने वाली बहू है, उसे आप जैसे चाहे वैसे रखिएगा। पंडित जी, आप रस्म शुरू कीजिए। ये शादी होगी और जरूर होगी। चिरैया, तुम दूल्हे को वरमाला पहनाओ। चिरैया, दूल्हे को वरमाला पहनाओ।
चिरैया, तुम दूल्हे को वरमाला पहनाओ। चिरैया, दूल्हे को वरमाला पहनाओ। हम ये नहीं कर सकते हैं बाबूजी। गुंजन भाभी सही कह रही हैं। जिस घर में शौचालय नहीं है वहां हम शादी नहीं करेंगे। हमें इज्जत वाली जिंदगी चाहिए बाबूजी। चिरैया, तुम बौरा गई हो क्या? बिटिया, हम कहते हैं ज्यादा तमाशा करने की कोनो जरूरत नहीं, चुपचाप वरमाला पहना दे। नहीं माँ, हमसे ये नहीं होगा। क्यों? हाथों को लकवा मार गया क्या? गुंजन भाभी को देखकर हमें ऐसा लगा कि हमारे पास एक और मौका है। वो मौका हमें चाहिए। चिरैया बिल्कुल ठीक कह रही है, और वो ये कदम सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सबके लिए उठा रही है। इस गांव की हर एक लड़की, हर एक औरत के लिए, और हमें इसका साथ देना चाहिए। जिस घर में शौचालय नहीं, उस घर में बहू नहीं। ये बुनियादी सुविधा हम सबका हक है। वो माफ कर दो बाबूजी, हमें बस एक अच्छा जीवन चाहिए जिसमें सुरक्षा और इज्जत हो। हमने कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा ना बाबूजी। एक चिरैया आंसुओं से लड़ झगड़ सो जाए, राह पत्थर